नमस्कार किसान भाइयों भारत के अधिकतर किसान हमेशा घाटे में ही क्यों रहते हैं? हमेशा उनको अच्छा मुनाफा क्यों नहीं हो पाता? किन कारणों से उनको खेती में इतना नुकसान झेलना पड़ता है? क्यों उनकी गरीबी मिट नहीं पा रही है? क्यों हमारे अभी भारत के किसान अभी क्यों गरीब पड़े हुए हैं? आज मैं बताऊँगा 5 तथ्यों के ऊपर इसका विश्लेषण करेंगे, क्यों हमारे भारत के किसान अभी तक गरीब ही पड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिसको अगर हमारे किसान भाई कम कर दें, तो हमारे देश से गरीबी, किसानों की गरीबी तो दूर हो सकती है। मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे किसान भाई अपने सोसाइटी में दबदबा बनाने के लिए, अपने गांव में दबदबा बनाने के लिए, 4 किसानों में दबदबा बनाने के लिए सबसे पहली गलती तो ये कर देते हैं कि वो सबसे पहले जाकर के अपने वृत्त को ना देखते हुए जाते हैं और ज़्यादा एचपी का या फिर कोई भी ट्रैक्टर उठाकर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमको अपना बजट देखना होता है, हमको सोसाइटी के अनुसार कोई भी काम नहीं करना होता है। तो वो अब मान लीजिए वो 5 एकड़ का किसान है और वो गया 60 एचपी का ट्रैक्टर लेके अपने गांव में दबदबा बनाने के लिए 60 एचपी का ट्रैक्टर लेकर चला आया, और वो भी दोस्तों वो किस्तों पे ट्रैक्टर लेकर आया है, ना कि कैश। अगर आप एक बार कैश ट्रैक्टर लेकर आते हैं हार्ड कैश में, तो आपको कुछ तारीफ करने योग्य बनता है। लेकिन अगर आप किस्तों पर ट्रैक्टर लेकर आते हैं, लेकिन अधिकतर किसान ट्रैक्टर किस्तों पर ही लेता है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्रैक्टर लेने योग्य होने चाहिए। मान लीजिए आपके घर कच्चे हैं, अभी आपने अभी घर नहीं बनवाया, आपकी खेती आपकी गृहस्थी बहुत अभी नाजुक है और आप चले गए ट्रैक्टर लेकर आगे। मैंने ऐसे बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है जो कि अभी उनकी गृहस्थी एकदम नाजुक से नाजुक है और वो गए ट्रैक्टर लेकर चले जाते हैं। तो किसान भाइयों आप अगर अपने जो है पूंजी को मजबूत बनाइए, अपनी पूंजी को मजबूत बनाकर ही ट्रैक्टर की तरफ जाए। क्योंकि दोस्तों आप जितना ट्रैक्टर से सोचते हैं कि फायदा होगा, मुनाफा होगा, हमारी जुताई कम लगी, उससे ज़्यादा कहीं वो डीजल और मेंटेनेंस में उसका खर्चा चला जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक ट्रैक्टर ऑन करता हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। तो दोस्तों उलूल जुलूल खर्चों में जो है अपना पैसा बर्बाद करके और किसान ऐसे ही खेती करते करते हुए चले जाते हैं और अगले पड़ोसी के लाख डांट पे पड़ोसी के टक्कर में आकर के कि वो इतना खाद दे रहा है तो मैं इससे ज़्यादा खाद दूंगा तो मेरे खेत में ज़्यादा उत्पादन होगा। इस चक्कर में वो अगर पड़ोसी हमारा 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर वो डीएपी देता है, खाद देता है, तो हम उस पे कहते हैं नहीं, हम 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, हमारे किसान भाई सोचते हैं कि हम 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर डीएपी देंगे, अगर हम अपनी खाद देंगे, रासायनिक खाद देंगे, तो उसमें हमारा उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जमीन की भी एक कैपेसिटी है कि उसमें कितना खाद देना चाहिए, कितना खाद नहीं देना चाहिए। तो 50 केजी तो बहुत इनफ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आपको 40 से 45 केजी मैक्सिमम देना चाहिए और आपको जितना भी हो सके देसी खाद अपने खेतों में फेंकना चाहिए। तो पड़ोसी के टक्कर में आकर के, बगल वाले खेतों के टक्कर में आकर के आप अपनी जमीन को रासायनिक खाद ज्यादा देकर के बर्बाद ना करें। क्योंकि जितना ही आप रासायनिक खाद अपनी जमीन में देंगे, उतना ही आपकी जमीन बंजर होती चली जाएगी। तो इतना आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की ओर, कि जिससे कि हमारा किसान बर्बाद होता चला जा रहा है। तो दोस्तों खेती तो हमारे किसान करते ही चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं फालतू खर्चे करते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो पानी का अच्छे से जुगाड़ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर पानी रहेगा तभी हम फार्मिंग कर पाएंगे, तो पानी का अच्छा से इंतजाम ना करते हुए वो ट्रैक्टर लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंट लेते हैं, ऐसे में पैसा अपना बर्बाद करते हैं, फसल से पाए हुए प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हमको खेती करने से सोचने से पहले हमको पानी के विषय में सोचना होता है। तो अगर आपको खेती करना है, सक्सेसफुल होना है खेती में, तो आपको सबसे पहले पानी का जुगाड़ करना होगा। और पानी अच्छे लेवल की अगर आपकी होगी तो आप खेती आराम से कर पाएंगे और उससे मुनाफा भी ले पाएंगे। अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, फिर भी आप किराए से ट्रैक्टर लेकर के अपनी खेती करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं है तो जल्दी किराए पे कोई पानी भी नहीं देता है। अगर आपके पास पानी, आपके यहाँ पानी की एकदम ज़्यादा उपलब्धता है तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आपके पास अगर पानी की कमी है आपके एरिया में, तो आपको पानी भी कोई नहीं देगा और आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, कितना भी आप 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डालें। तो आप सोच लीजिए आपको करना क्या चाहिए। अगर या आगे हमको ट्रैक्टर लेना चाहिए कि आगे हमको बोरवेल कराना, या फिर कोई भी चीज़ सिस्टम करवाइए आप जिससे कि हमको पानी मिल सके अच्छे तरीके से, तो उसका जुगाड़ करना चाहिए। ये आप सभी के हाथों में किसान भाइयों। तो हमें लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर, जो है हमारा दोस्तों हमने जो खेती से प्रॉफिट निकाला हुआ, हमने फार्मिंग करके उससे जो भी अनाज उपजाया उसको हम किसी के हाथों में, बनिए के हाथ में, अभी कहीं भी बेचते हैं, तो वो बेच करके जो हमारे पास रुपया आता है, हमारे पास पैसा आता है, उसका सही उपयोग ना कर पाना, उसका सही उपयोग न कर पाने के कारण आज भी हमारे 60% से ज़्यादा किसान
अभी भी घाटे से किसानी कर रहे हैं और उनको किसानी से कुछ भी नहीं बच पाता है, बस किसानी से आता है और खेती में ही चला जाता है। तो दोस्तों, किसानी से निकला हुआ पैसा, खेती से हमने कमाए हुए पैसे अगर हम पारंपरिक प्रकार से भी खेती करते हैं फिर भी, तो वो हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारा जो है कैपिटल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए खेती से बचाए, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप 1 लाख प्रति सीजन के हिसाब से जरूर ही बचत करके, पूरा खर्च निकाल करके जरूर बचत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो उलझुल खर्च ना करके, वो गलत खर्च ना करके, अगर आप उसको कुछ ऐसे सिस्टम में बदल दें जिससे कि आपको आगे चल के उससे मुनाफा हो। जैसे आपके पास अभी घर नहीं है तो आप 1-1 लाख करके अगर 4 साल मेहनत करते हैं तो आपका घर तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे नहीं करते हैं, वो कैपिटल मैनेजमेंट ना करते हुए अगल बगल का देखा देखी जो अगल बगल वाले करते रहते हैं, उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की ओर, जो कि किसान सोचते हैं कि हम खेती से ही सिर्फ जो भी करेंगे। दोस्तों, सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर रहकर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमको अपने ओर से और कुछ भी करना है। जैसे कि सबसे मैं एक चीज को टारगेट करके बता सकता हूं कि आप फार्मिंग कर रहे हैं अगर, तो आपको पशुपालन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपने 5 एकड़ फार्मिंग की है तो आपको 5 अच्छी गायें भी रखनी है। ऐसे होगा आपका कैपिटल मैनेजमेंट और आपकी पूंजी अधिक से अधिक बचेगी, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आपको 4-5 गायें रखनी है जिससे कि उसका दूध बेच करके आप अच्छा से अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।